को लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं संजना कुमारी, जो विनय इंग्लिश क्लासेज बिशानपुर में पढ़ाते हैं। आइए संजना, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठिए। कहाँ घर है आपका? हसनपुर। पिताजी के नाम? चंदन कुमार यादव। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी बाहर रहते हैं। क्या करते? कहाँ? पावर प्लांट बताते हैं। पावर प्लांट में? कहाँ? कुछ जगह का नाम ना है? बताइए। हैदराबाद में पावर प्लांट में काम करते हैं, हैदराबाद है ना? और माता जी? हाउस वाइफ यानी गृहिणी। चलिए बढ़िया। कहाँ पढ़ते हैं आप? विनय इंग्लिश क्लास। अरे स्कूल कहाँ है आपका? जगन्नाथ उच्च विद्यालय जोड़ी। जगन्नाथ उच्च विद्यालय जाते हैं पढ़ने? हाँ सर। डेली जाते हैं, बीच में तबीयत खराब हो गई थी इसलिए से नहीं गए थे, फिर जाते हैं। जगन्नाथ उच्च विद्यालय में जाते हैं ना? हाँ सर। डेली जाते हैं? नहीं। हाँ, महीना में एक आध दो बार। महीना में एक आध दो बार? हाँ। अच्छा, महीना में एक आध दो बार जाते हैं। कहाँ एक आध दो बार जाते हैं महीना में? इस महीने में मतलब तबीयत खराब चल रहा था। आपको ठीक है, तो या तो स्कूल तो बड़े दिन से है। हाँ सर। तो फिर एक महीना एक दो बार कहाँ जाते हैं महीना में? उन्हें जाते थे बाकी इन्हें मतलब थोड़ा पढ़ाई के सीरियसली लेना है तो इसलिए। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ खेल होता है? होता है तो तब होता है, बाकी उतना अच्छा से जितना अच्छा से टीचर में होता है उतना अच्छा से नहीं होता है। जितना चाहिए उतना नहीं होता है? नहीं होता है। आप सीधे सीधे आरोप स्कूल पर लगा रहे हैं, क्या सही है कि गलत है? गलत तो है। हाँ, लेकिन मतलब उतना अच्छा से नहीं होता है जितना अच्छा से चाहिए बच्चों को शिक्षा। ऐसा बात है? तो कोचिंग इसीलिए जाते हैं आप? हाँ सर। कि पूरा हो जाए? हाँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई वहाँ बढ़िया होता है? हाँ सर, पूरा होता है कोचिंग में? हाँ सर, होता है। शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे भी बढ़ रहे हैं विनय सर। अरे वाह, क्या बात है! इतना बढ़िया लड़की उनको मिल गया है। पढ़ते हैं कि नहीं से पता चलना चाहिए। अब तक पढ़ते हैं ना आप? हाँ सर। ट्यूशन अपने से बना के दिए हैं? हाँ सर। हमारा पास कहाँ लाए हैं से बताइए? वहाँ पढ़ाई हो ही रहा है तो यहाँ पर कहाँ लाए हैं? निःशुल्क सेवा शिक्षा के लिए। निःशुल्क शिक्षा के लिए? हाँ सर। मिलता है किसी को आपके क्षेत्र में? मिला है तो है ना? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको भी लेना है? हाँ सर, लेना है तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, नियम जानते हैं यहाँ? हम नहीं नियम जानते हैं। देखिए सर, पहले तो 50 वो क्वेश्चन देना। हाँ सर। जो आप दिए हैं। हाँ। है कि नहीं? हाँ दिए। अब है का 12 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। हाँ। इसमें से 50 में 12 गो। प्रत्येक प्रश्न पे आपको एक अगर जवाब दीजिएगा तो प्रत्येक प्रश्न पे एक वहाँ का लाभ मिलेगा, अगर जवाब दीजिएगा सही तब। ठीक है, ये तो 12 महीना का हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है का अब सिस्टम है का कि 1 से 12 आपका प्रश्न अपने से डिस्क्राइब करते हैं। आप दिए तो पढ़ ही के दिए होंगे कि नहीं दिए हैं? हाँ। पढ़ के दिए हैं तो तेरहवां प्रश्न अगर डिस्क्राइब करते हैं तो 13वां प्रश्न भी हम पूछेंगे। अगर डिस्क्राइब ये वो प्रश्न का नहीं करते हैं तो मेरे पास है कुल 15 प्रश्न। कितना? 15 प्रश्न। तो पीछे से माइनस हो जाएगा। एक डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि पीछे से आपका माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो माइनस होगा तो मतलब 13वां प्रश्न आप नहीं पूछेगा? नहीं पूछेंगे, बस 12 तक पूछ के छोड़ दीजिए। हाँ, इस बात को आप जान लीजिए, माइनस नहीं करवाना है। अगर आप पढ़ते हैं तो हमको आप दिखाइए कि हम पढ़ते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? हम पूछने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, इस बात को टेंशन नहीं लेना है। आप बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। आप पढ़ते हैं तो बताइए ना कि हम पढ़ते हैं। क्या दिक्कत है? आप पढ़वे नहीं करते हैं खाली और कुछ काम करते हैं? काम थोड़ा बहुत घर पर करते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो सब कोई करता है, आप भी करते हैं, कोई गलत बात नहीं। घर में हाथ बटाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अभी 10वां का एग्ज़ाम देना है आपको, है ना? हाँ सर। तो बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। हम सोचते हैं कि आप बढ़िया से रिजल्ट भी लाइए, है कि नहीं? पैसा तो आता है जाता है, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा भविष्य में।
है कि नहीं। अब है कहा कि देखिए हमारा पास आए हैं तो अभी सर के पास पैसा तो दे रहे होंगे, हैं दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब का है कि हमारा पास आप पास हो जाइएगा तो विलम्ब हो सकता है पैसा देने में, अगर बकाइएगा नहीं, आज मिलेगा चाहे कल मिलेगा, लेकिन मिलना तय है। ये आपका LIC हो रहा है। तो कितना लोग बोलते हैं कि मतलब ट्यूशन करवा देगा फिर पैसा नहीं देगा लेके भाग जाएगा, ऐसा तो बोल रहे हैं सर। कौन कौन बोल रहा है? लड़का में बहुत बोल रहे हैं। देखो सुबह उठती हो? हाँ सर। कितना सुबह उठती हो? हम तो पर डे 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठती हो? हाँ। कभी 8 बजे उठ के दिखाओ। 4 बजे उठती हो, अपना स्कूल चली गई, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन 9 बजे उठ के देखो, डांट सुनेंगे। डांट सुनेंगे। हाँ। सुबह मंदिर जाओ तो कहेगा गांव वाला या दो लोग बोला बड़ी पूजा कर जाई था हूँ, हैं कोई दिक्कत नहीं। किसी को गाली दे दिया तो वो भी बोले बड़ी गाली दे रहे हो, हैं तो आदमी जो है बोलते रहता है। बाकी हम लोग का काम है सुनते रहना। हाँ। अब कुछ बोलना नहीं। कुछ नहीं बोलना। हम उस पर उत्तर देते चले गए तो हम तो गड़बड़ा जाएंगे ना। सिंपल सा फंडा है, अगर दुनिया को छोड़ दो क्या कहता है, आप सही हो हम सही हैं तो कोई नहीं कुछ कर सकता। हाँ सही काम होने में थोड़ा सा विलम्ब होता है। हमारा पास जो हम मकसद से लेके चले हैं कि हर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना है, तो उसमें तो अभी समय लग जाएगा ना बेटा। हाँ लगेगा। समय लगेगा। हमारे पास हम भी राजा नहीं हैं, है ना। आप ही को तो मतलब ऊपर यहीं से आता है तो पैसा देते हैं। हमारे पास आता है और लोग देता है तो चलेगा। संस्था है ये, मदद करता है। हम किस लिए खोले हैं कि आप लोग की मदद हो जाए, बच्चों के लिए, हाँ। भविष्य के लिए क्या हाँ। खोले हैं आप? इसीलिए हम किया है। अब लोग क्या बोलता है उसको हम क्या सोचे जाएं। 10 तरीका से बात बोलेगा तो हम उस सबके बात सुनेंगे कहला, हैं क्यों सुनेंगे हम उसका बात। हम जो हैं पहले सुनते रहना है, जब हम करके दिखा देंगे तो वही है, मतलब अपने आप आदमी समझ लेगा। हाँ हम सुनना है, पहले सुनते रहना है, क्या बोलता है नहीं बोलता है वो तो है अपना। हम जब चालू किए हैं तो जान लो कि जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे तब तक हम बंद नहीं करेंगे। इस बात को हम मांग रहे हैं, ठीक है ना। चिंता नहीं करना है, आज मिले चाहे कल मिले, उसके लिए चाहे जो हमको करे पड़े वो करना है, ठीक है ना। बच्चों को भविष्य हमें देखना है। आज तक कितना आदमी आया, इतना नेता बोला, ये बोला वो बोला, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, है ना। सब अपने आप में जीते हैं। अभी चुनाव हो रहा है ना, अब चुनाव होगा विधानसभा का। आज 1947 से भारत आज़ाद हुआ है, लगभग 70 साल हो गया, है ना। हाँ, हो तो गया, 75 हो गया, 75 साल। अब सोच लो कि भारत में अभी तक जो शिक्षा है उसी स्तर से है। जो अपना सरकारी विद्यालय में जो शिक्षा मिलता है, फिर भी कोचिंग खुल ही रहा है। सरकारी विद्यालय मतलब है, बाकी मास्टर लोग मतलब एक बेल लेते हैं। नियम यही पे ना है। अगर सरकारी विद्यालय में बढ़िया शिक्षा मिल जाए, कोचिंग क्यों खुलेगा, ये तो बात प्राइवेट क्यों खुलेगा। हमारा ये बात बताओ, सरकार ये दोहरी नीति पे काम करती है। सिंपल सा बात है, कोई भी सरकार सरकारी स्कूल भी खोलती है कि 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, मिलता है ना। कुछ लोग को मिलता है, बाकी सब ऐसे मतलब हम ही पढ़े तो मतलब हम लोग कुछ के मिला, हम लोग को नहीं मिला, तो हम लोग का बोले मतलब सर कुछ बोले नहीं। सरकार है, सरकार जो बोलेगा जो हम लोग करेंगे, वो जो आदेश देगा सही ना हम लोग पालन करेंगे। वही समस्या है, सरकार भी नहीं समझती है। अब देखो सिगरेट पे देखियो, सिगरेट बिकता है ना। छोटा सा सुनो हम बताते हैं, सिगरेट जो बिकता है ना, उस पे लिखता है धूम्रपान निषेध है, लिखता है ना कैंसर से। सरकार का वो एडवर्टाइजमेंट होता है, तब पर भी आदमी पीते हैं। सरकार तब पर भी आदमी पीता है। लाइसेंस कौन दे रहा है बेचने का? सरकार ही दे रहा है। अब सोचो, अगर कहा देगा कि भाई सिगरेट नहीं बिकना चाहिए तो मजाल है कोई बेच दे? नहीं बेचेगा। जैसे दारू बोले तब पर भी बिक ही रहा है, तो मजाल मतलब पूरा मतलब बहुत तरह से। देखिए आप सब सुरक्षित कीजिएगा तब ना, या आप कहा देगा शराब बंद ही हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होता। आप उसके लिए व्यवस्था कीजिए कि सब चीज हैंडल कीजिए, तब ना होगा कुछ। आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, आज हर जगह पे बिहार में शराब बिक रहा है, रियलिटी है। हाँ, तो बिक रहा है, रोज पकड़ा रहा है। पकड़ाने का रीजन है कि हाँ बिक रहा है तभी तो पकड़ा रहा है, आ रहा है तभी तो बिक रहा है। पकड़ा कहाँ से रहा है? बिहार में पकड़ा रहा है।
है कि नहीं? हाँ। तो वो चीज़ दुनिया बोलता है उस पर डिपेंड नहीं करना, चुपचाप से अपना काम करते रहना है, ठीक है ना? क्या कहता है नहीं कहता, वो जब रिजल्ट होगा तो एक दिन मालूम चलेगा। आज होवे चाहे कल होवे चाहे परसों में, वो तो होना है, ठीक है ना? चिंता इस बात का नहीं करना है। थोड़ा सा विलम्ब होगा, एक आदमी को नहीं देना, हजारों आदमी को देना है, तो थोड़ा सा विलम्ब होगा। एक आदमी को दिक्कत होगा, शुरू में पढ़ाई कीजिएगा तो उसमें दिक्कत होगा करेगा। हाँ, इस बात को चिंता नहीं करना है। आज मिले चाहे कल मिले, अगर वहाँ से निकल भी जाइएगा तो आपको पैसा सर को मिलेगा, तो उस समय आपको बुला करके दिया जाएगा। चिंता इस बात का नहीं करना है, ठीक है ना? हम आपके लिए लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। आप लोग का सहयोग रहा तब, हम लोग का जहाँ तक सहयोग करने के लिए रहेगा तहाँ तक हम लोग करेंगे। हाँ, बस इतना ही करना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। नियम है ना मालूम? हाँ सर। चालू कर देना। हाँ। पहला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है का H2SO7, का H2SO4, का H2S2O3, का H2S2O8। इसके प्रश्न का उत्तर होगा खा H2SO4। H2SO4 हाँ सर। चेक कर लें। हाँ सर, कर लीजिए। बहुत बढ़िया है ना? एक प्रश्न का आप उत्तर दिए हैं, दूसरा प्रश्न का हम पूछ रहे हैं। पूछिए। चीनी का रासायनिक सूत्र है CH2SO7, का C6H12O6, का C12H22O11, का CH3OH। सी आंसर होगा C12H22O11। ऐसा बात है? हाँ सर। चलिए, यह भी आपका सही हो गया। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? का तुर्की, का इटली, का इंग्लैंड, का फ्रांस। का तुर्की। तुर्की। हाँ, अब आ गया डिस्क्राइब वाला मैटर। आप इसको बताइए कि तुर्की को क्यों कहा जाता था मरीज वहाँ का? तुर्की को क्यों कहा जाता था? क्या हो गया समस्या कि वहाँ तुर्की को मरीज कहा जाता था? चलिए, आप शायद नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। आपका 15वां प्रश्न कट गया। तुर्की को इसलिए कहा जाता था, देखिए, यूरोप का मरीज इसलिए कहा गया उसको कि वहाँ पे जो था कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों समस्या आ गया। पैसा की कमी हो गया है कि नहीं? जब पैसा की कमी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि बड़ा परेशानी में हो जाएगा। जब परेशान हो गया तो वहाँ एक रूस का सम्राट, रूस का जार था, रूस का जार था, सम्राट नहीं, जार। रूस के राजा को जार कहा जाता है, समझे ना? तो जार था, जार निकोलस, ठीक है ना? कोई नाम था निकोलस, जार निकोलस, ठीक है ना? तो कहा पहला श्रेय इसी को जाता है। तुर्की को मरीज कहने का श्रेय जार निकोलस को ही जाता है। वही कहा था ये वाला बात पहले, ठीक है ना? पहले उस ओटोमान साम्राज्य कहते थे पहले इसको, तुर्की को। क्या? ओटोमान साम्राज्य। समझ गए? कोई दिक्कत? इसलिए कहा गया है। सर तो बताए होंगे आपको। बताएं तो। सर तो याद करना चाहिए ना। अब है टीपू सुल्तान शासक थे का मैसूर, खा शिमला, गा कश्मीर, घा इनमें से कोई नहीं। का मैसूर। मैसूर। मैसूर कहाँ है? कौन राज्य में स्थित है जानते हैं? मैसूर। हाँ, बताया गया होगा आपको। बोलिए, फिर 14वां जाएगा आपका। कर्नाटक में है, समझें? और टीपू सुल्तान को क्या कहते थे? मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? का 1966, खा 1955, गा 1962, घा 1965। सिंगापुर। हाँ, 1965। घा। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? बताया गया होगा ना आपको बचपन में।
हम वही पूछेंगे जो आप पढ़े हैं। हम अदर पूछेंगे ही नहीं कभी, और जो प्रश्न से रिलेटेड पूछेंगे, अदर नहीं पूछेंगे कभी। हम ही नहीं पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, इसमें कभी नहीं पूछेंगे। हम वही प्रश्न करेंगे जो आप प्रश्न दिए हैं। नहीं जानते हैं? सिंगापुर है राजधानी आपका, चित्तेरामो गया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? का वियतनाम, खा लाओस, गा कंबोडिया, घा थाईलैंड। गा कंबोडिया। कंबोडिया। कौन, किस भगवान का मंदिर है यहाँ? अंकोर वाट का मंदिर। हाँ, तो किस भगवान का मंदिर है यहाँ पे? किस भगवान का मंदिर है? अरे हाँ, कौन सा भगवान का मंदिर है? मंदिर के बारे में पता नहीं। हाँ, तो बताया गया है ना। भगवान के बारे में पता नहीं है। हाँ, तो बताया गया है ना। बताया तो गया, बाकी भगवान के बारे में मेरे पता ही नहीं है। बातें नहीं है तो बताया गया है ना, सर बताया ना। बताया है। हाँ, तो वही चीज हमको बताना है। मतलब हम बताते हैं, विष्णु भगवान का मंदिर है। हाँ, विष्णु भगवान कहीं जा रहे हैं। ठीक है, कौन किनका है? विष्णु भगवान। हाँ। सिपाही विद्रोह कब हुआ? का 1857, खा 1865, गा 1890, घा 1889। का अच्छा, का हुआ था सिपाही विद्रोह? सिपाही विद्रोह का हुआ था? कहेला हुआ था, कौची हुआ था? इसमें लगता है कि सैनिक के बारे में वर्णन किया गया। हाँ, तो बताइए ना, वही सैनिक के बारे में हमको बताइए। ये अभी नहीं जानते हैं? अरे सिंपल सा बात बोलो कि वहाँ पहले हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेज की सिपाही थे। हाँ। ठीक है ना, भारत से सिपाही थे। तो होता क्या था कि लोग सिपाही थे तो उनको बम फेंकना होता था, मुंह से नोच करके। तो एक होता था मुसलमान के लिए सुअर नफरत है, सुअर है, मुसलमान के लिए सुअर नहीं खा सकता है, और हिंदू गाय नहीं खा सकता है। तो अब हो गया का कि दोनों के क्या हो गया, नोच के खाना है ना। हाँ सर। तो अगर शुगर हिंदू खा लेगा, शुगर मुसलमान खा लेगा तो अछूत हो गया। हाँ। और गाय खा लेगा हिंदू तो भी अछूत हो गया। तो इससे जब ऐसा परिस्थिति हो गया तो इन लोग विद्रोह हुआ, है ना, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में विद्रोह कर लिया। यही हुआ था, यही 1857 का विद्रोह था। समझे? कहाँ पढ़ते हैं? चलिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1914, खा 1916, गा 1920, घा 1922। खा 1916। 1916। बहुत बढ़िया है उत्तर आपका सही। लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? का 542, खा 554, घा 543 और घा 545। गा 543। 545। 543। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी आपका लोकसभा का सदस्य जो है ना, वो कौन है? लोकसभा का सदस्य तो नीतीश। अरे नीतीश तो मुख्यमंत्री हुए ना, यहाँ से सदस्य चुने गए हैं। सदस्य चुने गए हैं? हाँ, जल्द ही चुने गए हैं। सांसद कौन है आपके? अभय कुमार सिन्हा या अभय कुमार कुशवाहा। रगम्पा कौन था? का जुआरी, खा व्यापारी, गा वकील, घा किसान। का जुआरी। कहाँ से लिया गया ये प्रश्न? ये प्रश्न कहाँ से लिए हैं आप? बुक में से लिए हैं। कौन सा बुक में से? वर्णिका। तो कौन सा कहानी से आई? दही वाली मंगम्मा। अच्छा। प्रश्न संख्या 11, साउथ कौड़ी होता का जन्म कब हुआ? का 24 अक्टूबर 1927, खा 11 अक्टूबर 1928, गा 29 अक्टूबर 1929, घा 30 अक्टूबर 1928। गा। हाँ, ठीक है बा? यानी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चिंता नहीं करना है। ये कौन होते हैं जिनका आप जन्म पूछ दिए? ढाते विश्वास में है, ये अनुवादक है। कहानी है ढाते विश्वास? हाँ सर। अच्छा। भारत में एलपीजी का नीति कब अपनाई गई?
का 1991, खा 1995, गा 1887, घा 1965। का 1991। 1991 सही उत्तर है आपका। हाँ बिल्कुल लॉक किया जाए। सही, एकदम टेंशन नहीं ना लेना है। नहीं। ये आपका अंतिम प्रश्न है। ठीक है। ठीक है ना, यह बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो आपका सिलेक्शन हो चुका है 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 ईयर के लिए हो गया। सर्टिफिकेट ले लिए, माता जी को बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लाइए सर्टिफिकेट दीजिए। चलिए आइए, इनके माता जी आइए। मम्मी आए। आप हैं इनके माता जी, चलिए आइए। आओ ऐसे आवो, आओ ऐसे आवा। आओ ऐसे आवा ना, ला पकड़ा।